Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Today we are going to start with exercise 9.2. As we had solved related to pictograph, the sum is we had done in exercise 9.1. Today we are going to draw pictograph for exercise 9.2. Now if you see in the question, total number of animals in 5 villages are as follows. विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई. उसमें कितने कितने एनिमल्स है दैट इज बीइंग गिवन. प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस एनिमल यूजिंग वन सिंबल. ये सिंबल यूज करना है टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है. सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू मेक अ पिक्टोग्राफ एंड देयर सिंबल कौन सा, यही यूज करना है. अगर कोई भी सिंबल बोला नहीं है देन वी कैन यूज एनी सिंबल वी वांट, बट अस हियर दिस सिंबल इज बीइंग गिवन, तो हमें यही सिंबल लेना. और ये एक सिंबल के इक्वल कितना होता है, 10 एनिमल्स आर बीइंग देयर. सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग पिक्टोग्राफ as I had already drawn with the table. टेलीमार्क में 3 होते थे कॉलम्स, हियर इट विल बी ओनली 2. एक में विलेज का नेम और उसमें कितने एनिमल्स है. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पिक्टोग्राफ. कोई भी पिक्टोग्राफ हो उसमें स्केल कंपलसरी, लास्ट ईयर भी हमने सीखा था. उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है दैट दिस सिंबल इज इक्वल टू 10 एनिमल्स हमें लेना है. सो फर्स्ट विलेज का नाम क्या क्या दिया है, विलेज नेम ऑफ विलेज. सो वी आर जस्ट राइटिंग हियर ए, बी, सी, डी and E. So 5 villages are being given. So these are the name of the village. Of in village A में कितने, 80 is being given. So एक सिंबल अगर 10 होता है तो 80 का मतलब कितने सिंबल्स होने चाहिए, 8 सिंबल्स शुड बी देयर. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now see students, I had made this with the help of पेन, बट आपको पेंसिल से यूज़ करना है. बाय मिस्टेक जल्दी में मैंने पेन से कर दिया. अदरवाइज यू हैव टू ऑलवेज मेक पिक्टोग्राफ विद द हेल्प ऑफ, जो भी साइन बनाते हो दैट शुड बी विद पेंसिल ओनली, सो दैट अगर कुछ मिस्टेक होती है सो वी कैन करेक्ट इट. सो ए में 80 विलेज 80 एनिमल्स है. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो 8 इंटू 10 विल बी 80 एनिमल्स, वरना एक एक को बताने जाएंगे तो कितना होगा. दैट्स वाई हमेशा पिक्टोग्राफ में स्केल लेना होता है. बी में कितना दिया है 120. 120 मीन्स कितना सिंबल करना पड़ेगा, 12. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So now you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 into 10 it will be 120 animals. Same way village C is being given, so there 90 is being there. So means 9 we have to make 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. In village D only 40 are there, so we have to just make 4. So 1 2 3 and 4, because only 40 animals are being there. And village E 60 are there, so 6 we have to make 1 2 3 4 5 and 6. So this is our pictograph which is being ready. Now on this basis we have to answer the given question. So first one is given that how many symbols represent animal of village E. E में कितने symbols represent कर रहे हैं. So total 6 are there. So our answer is 6. Same way B, which village has the maximum number of animals. किसमें सबसे ज़्यादा animals है, that is village B. So village B is our answer. Same way third, which village has more animals
विलेज ए और विलेज सी। तो विलेज ए और सी में से अगर खाली पूछा होता सबसे ज़्यादा एनिमल्स किस में, देन इट इज़ विलेज बी, लेकिन उसमें दिया है कंपैरिजन ए और सी में से किसके पास ज़्यादा एनिमल्स है। तो ए में 80 है और सी में 90 है। सो विच विलेज इज हैविंग मोर एनिमल्स, सो इट इज विलेज C is the answer. Then same way question number 2 is being given. The total number of students in different years is shown in the following table. Prepare a pictograph using one symbol to represent 100 students and answer the following questions. तो उसमें भी already symbol दे दिया है, just we have to make a pictograph. So again, how many? 1, 2, 3 plus 3, 6 lines we have to use. So 3 plus 3, 6. 5 years दिए और एक heading डालने के लिए. So total 6 lines we have to make. Now first what we will write? Years we will write here. फिर क्या है? Number of students are being there. So number of students. अब उसमें स्केल क्या लेना है? स्केल इज बीइंग गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें भी यही साइन लेनी है. सो फर्स्ट विल राइट डाउन द ईयर 1996, देन 1998, 2000, 2002 एंड 2004. देखो एग्जैक्ट आ गया. अब दिस साइन इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स. सो पहले 1996 में 400 आर बीइंग देयर. सो हाउ मेनी साइंस वी विल मेक? 4 साइंस. सो 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 साइंस हो गए बिकॉज 400 स्टूडेंट. अब 1998 में 535, तो पहले 5 कंप्लीट करने हैं. 1, 2, 3, 4. भी देखो ये तो 500 हो गए. अब 35 भी बताना है. सो 35 के लिए हम पूरी साइन यूज नहीं कर सकते. ओके 35 के लिए जस्ट विल यूज दिस मच, क्योंकि अगर दूसरी करेंगे मीन्स हाफ हो जाएगा 50, लेकिन 50 नहीं है, इट इज लेस देन 50. सो जस्ट वन साइन वी विल यूज. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 535. फिर 472 अगेन द सेम थिंग. सो फर्स्ट 400 के लिए 4 पहले बना देंगे एंड 4 हो गए. नाउ 72 मीन्स हाफ से ज़्यादा है, तो ये हाफ मतलब 50 तो हो गया. नाउ इट इज ऑलमोस्ट नियर टू 75. तो हम ऐसे करके छोड़ देंगे, ये नहीं करेंगे. ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट 100 काउंट होगा. बट जस्ट इट इज 72. सो वी विल जस्ट पुट दिस मच ओनली. Now 2000 to 600 are being there, so 6 signs we will use. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये 6 साइंस हो गए रिगार्डिंग 2002. नाउ 2004 में 623 है. अगेन द सेम कंडीशन what was being there है. सो पहले 600 के लिए 6 कंप्लीट ड्रॉ करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड जस्ट अ हिंच ऑफ इट, तो वो हो जाएगा 623. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. बिकॉज इट इज़ नियर अबाउट 25, इसीलिए एक ही किया. ये 72 के नज़दीक था, इसीलिए हमने क्या किया, जस्ट एक लास्ट वन हमने नहीं किया. अगर वो कर देते तो वो कंप्लीट 100 हो जाता, बट वो 100 नहीं, इट इज़ 72. दैट्स वाई
हियर ऑल्सो इट्स 23 मीन्स नियर अबाउट 25 है, इसलिए एक ही किया, दूसरा करते तो वो 50 हो जाता. दैट्स वाई वी हैड नॉट डन. सो दिस इज हाउ द पिक्टोग्राफ विल बी डन. नाउ बेस्ड ऑन दिस द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड दैट how many symbols represent total number of student in the year 2002. 2002 में कितने symbols है? So 1 2 3 4 5 and 6. So your first answer is 6. B, how many symbols represent total number of students for the year 1998. अब 1998 में देखो कितने symbols है, that is being asked. So 1 2 3 4 5. So 5 and almost near about half तक हम मान सकते हैं. So 5 and half गिन लो या 5 and half से भी कम है वैसे तो वो कंसिडर इट 5 1/4, क्योंकि टोटल देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है ना, तो एक ही है. सो 1/4 वी विल कंसिडर कि 5 1/4 या इन राउंड फिगर वी कैन से 5. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में वही टेबल यूज करना है. सी, prepare another pictograph of students using any other symbol each representing 50 students. Which pictograph do you find more informative? अभी देखो टेबल ये यूज करना है, टेबल ये यूज, पहले ये लिखना है, टेबल यही ड्रॉ करना है, फिर पिक्टोग्राफ इसके बेस पे ही बनाना है. बट हियर द सिंबल विल बी डिफरेंट. सिंबल कोई और ले लो और उसमें एक सिंबल इज इक्वल टू कितना लेना है, 50 स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक. सो यू कैन टेक एनी सिंबल यू वांट और फिर वो सिंबल लेके दिस टेबल जो हमने सेकंड क्वेश्चन में बनाया उसी तरह से बनाना है. लेकिन सेकंड में 100 करके करना था, इधर उसका हाफ 50 ही लेके करना है. बट द मेथड इज वन एंड द सेम. So in this video students, just this much only. In the next video we'll go through the last topic, that is bar graph.